बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 17 का लास्ट लेक्चर यानी कि फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें से लाजमी एक MCQ जो है वो इस टॉपिक में से आना ही आना होता है, वो चाहे जिस एंगल से भी पूछ लें। फीडबैक मैकेनिज़्म, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्लासेस लेने के बाद आपके पास एक परफॉर्मा आता है। उस परफॉर्मे पे लिखा होता है कि टीचर्स फीडबैक। ठीक है, आपने एक टीचर का जो है ना वो फीडबैक देना होता है कि हमें इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, या जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, या कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, या कुछ कमियाँ रह गई हों, तो वो आपने बताना होता है। इससे क्या होता है कि जो कॉलेज का जो पूरे का पूरा कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होता है वो इसको देखता है, इसकी स्क्रूटनी करता है और फिर उसके बाद उसका हल करता है। अगर तो सब कुछ अच्छा है तो फिर उनको अप्रिसिएशन दी जाती है, कुछ बोनसेस दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या टीचर को रिप्लेस किया जाता है या उनको फिर वार्न किया जाता है कि सर आप इन चीज़ों को जो है वो फोकस करें, ये बच्चों ने फीडबैक के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है, जो डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रही होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये आइदर उनको बढ़ाना है या उनको इनहिबिट करना है या उनको कम करना है। तो ये सारा किसका काम होता है? ये आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम का काम होता है। और इसमें जो मेन है वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो है उसको कंट्रोल बाय इटसेल्फ इसका प्रोडक्ट कर रहा होता है। कंट्रोलिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? उसके प्रोडक्ट जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें क्या हो सकता है, या तो ये अपनी सिक्रीशंस को प्रमोट करवाएंगे या फिर क्या करवा दिया जाएगा, इनहिबिट करवा दिया। तो प्रमोट के लिए पॉजिटिव और इनहिबिट के लिए क्या होता है, नेगेटिव का जो है वो साइन इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस, चाहे वो कोई एंजाइम ही क्यों नहीं है, ठीक है, उसने जब भी अपना काम करना है, एक आपको पता है कि दरमियाने से लेवल पर, ना बहुत ज़्यादा एक्सक्रीड कर जाना है, ना बहुत ज़्यादा डाउन चले जाना है, एक दरमियाना सा लेवल, एक ऑप्टिमम लेवल पर आके वो काम करते हैं। और उनकी सिक्रीशंस, अगर आप सिक्रीशंस की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, तो उनको भी ना ज़्यादा बढ़ाया जाता है ना ज़्यादा डाउन किया जाता है। तो एक दरमियाना सा जो लेवल है उसको मेनटेन करके जो है ना वो चलना होता है। तो इसके लिए ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इसको क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। और प्रोडक्ट बजाते खुद क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसमें फिर आपके पास दो आते हैं। ये जो आपके पास प्रमोट करता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और जो इनहिबिट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी भी बढ़े तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के बॉडी में बढ़ने से क्या होगा, जैसे जैसे ग्लूकागॉन बढ़ेगी बेटा, आपको पता है ग्लूकोज का लेवल हाई होता जाएगा। कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो देन भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये सोडियम अपटेक को बढ़ा देगा। जितना ये बढ़ता जाएगा उतने सोडियम अपटेक को बढ़ाया जाएगा। जितना कैल्सीटोनिन का लेवल ज़्यादा होता जाता है बोन्स के अंदर, उतना ज़्यादा कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट किया जाता है, बशर्ते कि कैल्शियम उतना अवेलेबल भी हो। उसके बाद बेबी जितना मदर फीड पे और वो सकलिंग करे, उतना मेरा बेटा क्या किया जाता है, प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जाता है, ताकि क्या हो, मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। जितनी ऑक्सीटोसिन का लेवल ड्यूरिंग बर्थ, या मतलब कि बर्थ के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जितना ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होगा, लेबर पेन उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब आप 3 cc या 4 cc ऑक्सीटोसिन लगा दें तो वो फिर एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर नेचरली, ये नेचर की बात करो कि नेचर अगर इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियस ही बात है लेबर पेन भी ज़्यादा होगी। प्रोलैक्टिन जितना ज़्यादा होगा, मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ADH का लेवल जितना ज़्यादा होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, और यूरिन जो होगी वो कंसनट्रेटेड जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। प्रोजेस्टेरोन का जितना लेवल ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी जो है बेटा उसको क्या किया जाएगा, प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाएगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाएगा। और STH का जितना लेवल ज़्यादा होगा, ग्रोथ भी इतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए, एक चीज़ के बढ़ने से एक दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसमें मैं आपको 5 बताऊंगा, 5 आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताने हैं जो आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, या जो आप ड्यूरिंग स्टडी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने जो ऑब्जर्व किया होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वो आपने बताना है। उसमें सबसे पहला आ जाता है एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन का ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, जैसे इसका लेवल ज़्यादा होगा ये एफएसएच के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से जैसे थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा उसको। जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ग्लूकोज जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ऑक्सीटोसिन जो है उसका लेवल बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे इनहिबिन जो सर्टोलाय सेल्स होते हैं, सर्टोलाय सेल्स, जैसे ये इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जाएगा और ये एफएसएच के लेवल को क्या कर देगा, मेल के अंदर डाउन कर देगा ताकि स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जा सके। तो 6, 7, 8, 9 और 10 ये पांचों के पांचों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और बाकी बच्चे भी कमेंट सेक्शन के अंदर आके देख सकते हैं कि आंसर्स इसमें से क्या क्या हैं। अगर आप लोग नहीं बता सके 2-3 दिन के अंदर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।